नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर से आई हूँ आपसे बात करने, अपने दिल की बात कहने। आज फिर से मेरे पास है एक मुद्दा बात करने के लिए। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि आज का जो मुद्दा है ना, मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे टिप्पणी आएंगी और सबसे ज़्यादा मेरे पास यही आने वाला है कि बोलना आसान है लेकिन जब खुद पर आती है तब पता चलता है ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी अपना टॉपिक शुरू करने से पहले कि जो भी मैं बोलने जा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, सबकी लाइफ अलग अलग ट्रैक पर चलती है, सबकी लाइफ में सिचुएशंस अलग होती हैं, हर रिश्ते को देखने का नज़रिया भी अलग ही होता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा हमें कभी दर्द देने लग जाता है तो हम उसे हिस्से को काट कर नहीं फेंकते हैं, हम उसका सल्यूशन ढूंढते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरी हर एक रचना, मेरी हर एक बात, हर एक कहानी या फिर हर एक मुद्दा तुलनात्मक होता है। तो आज फिर से एक तुलना करते हैं। तुलना बड़े संगीन टॉपिक पर है। दोनों आमने सामने के रिश्ते हैं, ससुराल और मायका। अगर आपको याद है तो मेरी एक रचना आई थी, बिन माँ का मायका। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो बहुत पसंद की गई और बहुत फेमस भी हुई। तो आज हम बात करते हैं एक नए रिश्ते के बारे में, जो है ससुराल। जब बिना माँ के मायका नहीं हो सकता तो बिना सास ससुर के ससुराल कैसे हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपको बहू होने का हक, बहू होने का नाम तभी तक मिलता है जब तक आपकी लाइफ में आपके सास ससुर होते हैं। उसके बाद वो आपकी ससुराल नहीं होती, वो आपका घर होता है। आप कभी भी किसी के भी मुद्दे को लेकर सोच लीजिए कि जब सास ससुर नहीं होते तो उसके मायके में भी ये नहीं बोला जाता कि हमारी बेटी की ससुराल में, हमारी बेटी के घर में, क्योंकि फिर आप वहाँ की जिम्मेदारियाँ आपके कंधे आ जाती हैं, आप उनको संभालने लग जाते हैं। तब वो नहीं रहती आपकी ससुराल, तब वो आपका घर होता है। तो बहू होने का जो एक नाम है, जो एक टैग है, उसमें एक अलग ही मजा है और वो तब तक है जब तक आपके सास ससुर आपके साथ हैं। उसके बाद वो ना आपकी ससुराल है, ना आप किसी की बहू है। आप फिर उसके बाद माँ हैं, पत्नी हैं, आप बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं। तो बात यहीं से शुरू हो जाती है कि अगर बिन माँ के मायका हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो बिना सास ससुर की ससुराल को कैसे। क्या कभी आपने कल्पना की है। मेरी रचना में कल्पना थी कि अगर माँ नहीं होगी तो क्या होगा। माँ नहीं होगी, माँ की तस्वीरें घर में होंगी, माँ की जिम्मेदारियाँ भाभी उठाती दिखेगी। तो क्या ससुराल में ये नहीं होगा। जब हमारे सास ससुर नहीं होते हैं तो वो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। उस घर में उनकी यादें होती हैं, उनकी संजोई हुई हर एक चीज होती है। मायका एक ऐसी जगह है जहां पर हम कभी कभी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो कमी पूरी जिंदगी खलती है। और ससुराल एक वो जगह है जहां पर आप उन्हीं लोगों के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं, उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं की संजोई हुई चीजों को आप इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके बिना आप उस घर में रहते हैं। ये बात मन में कई बार आई कि जब मम्मी डैडी नहीं होंगे, मेरे सास ससुर नहीं होंगे तो कैसा होगा। एक बार की बात है, जब मेरी सासू माँ और ससुर जी कहीं काम से गए तो मैंने पहली बार उनके बिना उस घर को देखा। बहुत देर तक मेरी आंखें शायद नम भी रही ये देखकर कि कितना खाली है ये घर। मम्मी जी की बातें, हो सकता है हम उन्हें रोक टोक का नाम देते हों, लेकिन वो बातें मैं उस टाइम बहुत मिस कर रही थी। उनका कहना, कुछ भी बोलना, उनका घर में इधर उधर घूमना, मैं सब मिस कर रही थी। लेकिन शायद तब मुझे ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन मेरे मन में ये बात इतना महत्व कैसे लेके आई मैं आपको बता देती हूँ। हाल ही में मेरी बहन ने अपनी सास को खोया। सास को उसने खोया, लेकिन महसूस हम सब ने किया। उस दिन से मन में एक कसक सी है कि सास के बिना घर कैसा होता होगा। भले ही हम उनसे ज़्यादा बात ना कर पाते हो, काम के चलते हम बिजी रहते हों, या हो सकता है हमारे बीच में मन मुटाव भी होते हों, हर घर में होते हैं, हो सकता है कोई और रीज़न हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तब कैसा होगा। कई बार हम बोलते हैं कि सास ससुर बुराई करते हैं, मम्मी पापा तो अच्छे होते हैं। आज मैं इस बारे में एक ही बात बोलूँगी। जब हम अपने घर में थे तो हमारी मम्मी हमें
बेझिझक डांट लगा देती थी, मार भी देती थी। पापा भी हमें बेझिझक डांट देते थे। लेकिन क्या कभी हमने पड़ोस में जाकर, अपने दोस्तों में जाकर, किसी के सामने जाकर कभी ये बोला कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, वो मुझे डांटती हैं, मेरे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो मुझे डांटते हैं? यही बात जब सास ससुर अगर किसी और से हमारे लिए बोल देते हैं या हमें डांट देते हैं, तो हम बोलते हैं कि मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे ससुर जी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उनको हम ये टैग कितनी आसानी से दे देते हैं। और यही होता है दूसरी तरफ। हमने घर में हजारों गलतियां की, हमारे मम्मी पापा ने कभी कहीं जाकर ये नहीं बोला मेरी बेटी बहुत बुरी है, मेरा बेटा बहुत बुरा है। लेकिन जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे सास ससुर शायद इधर उधर बोल देते हैं या आपस में बात करते हैं कि वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर गलती किसकी है? बहू बेटे की, बेटी दामाद की, सास ससुर की या माँ बाप की? यहाँ पर मुद्दा है खून के रिश्तों का। इस चीज को बारीकी से समझिए। खून का रिश्ता, हम भाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में हर किसी को 2 माँ बाप मिलते हैं, जन्म माता पिता और धर्म माता पिता। जन्म माता पिता खून से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन धर्म माता पिता दिल से जुड़े हुए होते हैं। हमें अपने माँ बाप की बात इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन सास ससुर की लग जाती है। सास ससुर को अपनी बहू, अपनी बेटियों की बात, अपने बेटों की बात इतनी बुरी नहीं लगती, बहू की लग जाती है। खून का रिश्ता बड़ा कैसे हुआ? हम यानी कि बेटियां, हमारा रिश्ता अपने माँ बाप से खून का है, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़कर आए। हमारी भाभी और हम बहुएं, हमारा अपने सास ससुर से खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम उनके घर में रहते हैं। आसान नहीं होता बिना खून के रिश्तों को अपने जीवन में अपनाना। आपने देखा होगा जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो हमारे मन में हजारों सवाल होते हैं। क्या इस बच्चे को हम दिल से अपना पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस बच्चे को असलियत पता चलेगी और ये हमसे दूर हो जाएगा? कहीं कभी हमारे दिल में भेदभाव तो नहीं हो जाएगा? क्या हम उसे वो प्यार दे पाएंगे जिसका वो हकदार है? क्या इसे हम दिल से एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या हमारी फैमिली से एक्सेप्ट कर पाएगी? तो जब एक छोटे से बच्चे को लेकर इतने सवाल होते हैं तो जरा सोचिए कि जब आप पाल पोस कर बड़े हुए बच्चे को कहीं पर भेज देते हैं रहने के लिए, माँ बाप ने तो भेज दिया, उन्होंने तो कन्यादान करना था कर दिया, उन्होंने अपनी बेटी भेज दी, उनके मन में चिंताएं जरूर होंगी, लेकिन वो उनको हर टाइम देख नहीं रहे होंगे। लेकिन वही हुआ उन माँ बाप के साथ। वो भी तो अपना बेटा हमें देते हैं पूरी जिंदगी। वो बेटा, कितनी बार ऐसे मोमेंट आते हैं कि वो कई बार हमारी साइड लेते हैं, कई बार वो अपने मम्मी पापा की बात को पीछे कर देते हैं। हो सकता है सही गलत का साथ देते हुए ऐसा हो जाए, लेकिन करते तो है ना। आंखों के सामने अपने बेटे को किसी और का होता हुए देखते तो वो माँ भी देखती होगी ना। उस माँ के दिल में भी तो होता होगा कि मेरा बेटा मैंने पाला पोसा और उसको दे दिया। तो ये बात होती है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और अपनाने की। अगर हम ये बात समझ लें कि बेटी शादी के बाद हमारे उतना काम नहीं आती, लेकिन एक बहू आती है। बेटी को आप बोलोगे आज मैं परेशान हूँ, मुझे दिक्कत है, उसे आपके पास आने में समय लगेगा। हो सकता है कि वो किसी कारण आ भी ना पाए, वो बोले मेरे बच्चों का स्कूल है, मेरी सास की तबीयत खराब है। लेकिन एक बहू अपने सास ससुर के लिए अपने मायके जाना कैंसिल आराम से कर सकती है। माँ आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी सास की तबीयत खराब है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे घर में ज़्यादा काम है। तो रिश्ता खून का हो या दिल का हो, रिश्ता वो ज़्यादा जरूरी होता है जो आपके साथ रहता है। यकीन मानिए मैं कल्पना नहीं कर पाई कि अगर मेरे सास ससुर यहाँ पर नहीं होंगे तो मैं कैसे यहाँ पर रहूँगी। हालांकि मेरा उनसे इंटरेक्शन बहुत कम होता है, शायद काम के चलते बहुत कम बात हो पाती है, लेकिन उनका उस घर में होना, उनका सर हमारे सर पर उनका हाथ होना बहुत बड़ी बात है। कि हम उस एरा के बच्चे हैं जहां हम अपने ही माता पिता को गले लगाकर ये कहने से कतराते थे, शर्माते थे कि मम्मी पापा आई लव यू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ये तो सास ससुर हैं। हमारी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि हम जाएं और दिल की बात बोल पाएं कि मम्मी जी हम आपसे प्यार करते हैं या डैडी हम आपसे प्यार करते हैं। हमारा प्यार अंदर छुपा हुआ होता है, लेकिन
माँ बाप जो होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो शायद बिना कहे उस प्यार को समझ जाते हैं, लेकिन शायद धर्म के रिश्तों को समझाने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है। शायद वही शब्द हम जिंदगी भर जुटा नहीं पाते कि हम खुलकर बोल पाएं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हमें ज़रूरत है। आपके बिना हमारी ज़िंदगी शायद खाली हो जाएगी। शायद यही फ़र्क होता है दिल के रिश्तों में और खून के रिश्तों में। सोचिए, जब सास ससुर नहीं होंगे तो ज़िंदगी कैसी होगी? आप सही करो, गलत करो, आपको कोई कहने वाला ही नहीं है। हम कई बार ये मान लेते हैं कि हमारे सास ससुर हमारी बुराई करते हैं। हम ये क्यों नहीं देख पाते कि वो बुराई नहीं, अपना दिल हल्का करते हैं। जब हम अलग अलग माइंडसेट के लोग एक ही घर में रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग एक ही घर में रहते हैं, तो क्या इतना आसान होता है उनकी हर एक बात को अपना लेना? अब अगर वो बात बात पे आपके मुंह पे बोलते हैं तो भी वो अच्छे नहीं है। अगर वो आपके मुंह पर नहीं बोलते हैं और आपस में बात करके दिल हल्का करते हैं तो भी वो बुरे हैं। ये सिर्फ सोच का फेर है। मुझे इन 3-4 दिनों में ये एहसास हुआ कि जैसे बिन माँ के मायका नहीं हो सकता, वैसे ही बिन सास ससुर के ससुराल नहीं हो सकती। आज हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, आज हम उनकी बात का जवाब दे सकते हैं, आज हम कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी लाइफ फ्री होगी। लेकिन वो लाइफ फ्री होगी। फ्री का मतलब समझते हैं आप? सही गलत सबके जिम्मेदार आप। लेकिन उनका ये कह देना कि नहीं ऐसे नहीं करो ये गलत है, नहीं ऐसे मत करो ये सही है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। जब दुनिया से सास ससुर चले जाते हैं तो बेटा भी बोलता है कि आज माँ पापा की बरसी है, आज माँ पापा का श्राद्ध है, उनको ये पसंद था ये बनाना, उनको ऐसा पसंद था ये करना। जब वो जीवित थे तो क्यों नहीं अपनी बीवी को बोल पाए कि मेरी माँ को ये पसंद है ये बना के खिलाओ, मेरे पापा को ये पसंद है ये बना के खिलाओ? तब क्यों नहीं बोल पाए? आज कैसे बोल रहे हैं? और वही बहू जब जीते जी उनकी सेवा नहीं कर पाई, आज वो उनकी पसंद नापसंद का ख्याल कैसे रख रही है? क्या ये केयर है? ये डर है। और ये कौन सा डर है? ये आप सब समझते हैं कि अगर हमने पसंद से कुछ नहीं किया तो वो हमें सताएंगे। इसलिए कहते हैं कि जीते जी लोगों की सेवा करो, जो जिंदा हैं उनको देखो, जो चले गए वो चले गए, लेकिन जो आपके पास हैं उनका सम्मान करो। हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद ही नहीं चाहते होंगे कि बच्चे हमारे साथ रहें, या कुछ भी हो सकता है, उस केस के बारे में मैं बात ही नहीं करती हूँ। लेकिन जितना हो सके कम से कम उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उनको इज्जत दीजिए। आजकल सब बचना चाहते हैं, मैं क्यों बना के खिलाऊं, मैं क्यों उनके साथ रहूं, वो रोकते हैं टोकते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं, हम एक घर में क्यों रहें, संयुक्त परिवार में क्यों रहें, हमें अलग रहना है। लेकिन जब वो नहीं होंगे तब शायद आपको एहसास होगा कि अगर उनके साथ रहते तो शायद 10 चीज़ें सीख लेते, दुनियादारी सीख लेते। बड़ों का साया सर पर होना बहुत बड़ी बात होती है। और वहीं आप अपने परिवार के बारे में सोच लीजिए, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आपको कैसा लगता है? रिश्ते दोनों सेम है। हर किसी के घर में बेटी भी है, हर किसी के घर में बेटा भी है, हर कोई बहू भी है और हर कोई बेटी भी है। फिर अपनी माँ के लिए सोच अलग क्यों और अपनी सास के लिए सोच अलग क्यों? अपनी बेटी के लिए सोच अलग क्यों? अपने बहू के लिए सोच अलग क्यों? रिश्ता खास वो जो आपके साथ हो। थैंक यू।